हेलो गाइस, वेलकम टू माय विजन। मैं नूरुसलाम आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। गाइस, आज फिर हम एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर और सेशन लेकर आपके सामने आ गए हैं, जिसका नाम है स्ट्रेट या जल संधि। जल संधि या स्ट्रेट क्या होती है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इसको जानेंगे। और मेन जो वर्ड की स्ट्रेट या जल संधि हैं, जो आपके पेपरों में आती हैं, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आजकल बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में स्ट्रेट्स वगैरह पूछी जाती है, तो जीके और ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस स्ट्रेट के बारे में जानते हैं। बिफोर गोइंग फर्दर, हम आगे जाने से पहले आपको एक बात बता दें कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी आपने इसे शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाइए और लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। स्ट्रेट क्या होती है, हम आज इसको जानते हैं। जल संधि, जैसा कि आप देख रहे हैं, जल संधि। तो जल संधि जो होती है, उसको लोगों के मन में काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न होती है जल संधि को लेकर। तो जल संधि होती क्या है, देखिए, इसमें दो वाटर बॉडीज़ होती है। डब्लू मतलब वाटर बॉडीज़, और लैंड होते हैं, एल मतलब लैंड। तो व्हाट इज स्ट्रेट? जल संधि एक ऐसा जल जो दो जलों को जोड़े, वाटर वन और वाटर टू को जोड़े, और एक ऐसा वाटर जो दो लैंड को अलग करे, लैंड वन और लैंड टू को अलग करे, दो स्थलों को अलग करे। एक ऐसा जल जो दो जल खंडों को जोड़े और स्थल खंडों को अलग करे, उसे हम क्या बोलते हैं? जल संधि। याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, इसको नोट करते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए। व्हाट इज स्ट्रेट? जल संधि क्या होती है? जल संधि एक ऐसा जल होता है जो दो बड़े जलों को जोड़े, जल खंडों को जोड़े, दो वाटर मासेस को कनेक्ट करे। आ नैरो वाटर मास विच कनेक्ट टू लार्ज वाटर मास। ओके फ्रेंड्स, और इसकी एक डेफिनेशन और है, अ नैरो वाटर मास विच सेपरेट टू लैंड मास। एक ऐसा जल जो दो बड़े स्थल खंडों को अलग करे, जल संधि कहलाती है। तो जल संधि में हमने जान लिया जल संधि होती क्या है। तो जल संधि में दो जल होते हैं और दो स्थल होते हैं। तो कभी कभी आपके एग्ज़ाम में जल पूछा जाता है, कभी कभी आपके एग्ज़ाम में स्थल पूछा जाता है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जल संधि नंबर 1, जिसका नाम है पाल्क जल संधि, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पेपर में आती रहती है। पाल्क स्ट्रेट के नाम से मशहूर है। पाल्क स्ट्रेट कहाँ मिलती है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। पाल्क स्ट्रेट की अगर हम बात करें तो ये पाल्क खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और भारत और श्रीलंका को अलग अलग करती है। मतलब आप अगर इसको ध्यान से देखें तो इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, और ये आपकी पाल्क खाड़ी है। इन दोनों को ये जोड़ रही है पाल्क स्ट्रेट, और आपका इंडिया और श्रीलंका को अलग कर रही है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली जल संधि पे आते हैं। कुक स्ट्रेट जो है, ये आपका साउथ पैसिफिक ओशियन या दक्षिण प्रशांत महासागर में पाई जाती है, और ये न्यूजीलैंड के एरिया में है। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के दो आइलैंड है, नॉर्थ आइलैंड। न्यूजीलैंड के आपके दो आइलैंड है, एक आपका नॉर्थ आइलैंड है, ठीक है फ्रेंड्स। ये नॉर्थ आइलैंड है और ये साउथ आइलैंड है। नॉर्थ और साउथ आइलैंड के बीच में ये स्ट्रेट पाई जाती है। तो न्यूजीलैंड के उत्तर व दक्षिणी द्वीप के बीच में ये पाई जाती है, और बेसिकली इसका मेन एरिया प्रशांत महासागर है। अब आते हैं हम अपनी अगली जल संधि पर, जिसका नाम है बॉस्फोरस जल संधि। बॉस्फोरस जल संधि जो है, वो आपका ब्लैक सी मतलब काला सागर और सी ऑफ मरमरा, मरमरा सागर को जोड़ रहे हैं। ओके, और आपका
टर्की के एरिया को अलग कर रहे हैं। अच्छा, तुर्की या टर्की की अगर हम बात करें तो टर्की एक ऐसा कंट्री है जो दो आपके कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप और एशिया। इसके अलावा आपका रशिया भी एक ऐसा देश है जो दो महाद्वीपों में आता है, और टर्की, दो ऐसे देश हैं दुनिया में जो दो महाद्वीपों पे आते हैं। तो टर्की को अलग करता है और ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेरिंग स्ट्रेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट। एग्ज़ाम में इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है? तो ये बेरिंग सागर और चुस्की सी को जोड़ती है। एक आपका चुस्की सी और ये बेरिंग सी, इन दोनों को जोड़ती है। ठीक है, चुस्की सी और बेरिंग सी को कनेक्ट करता है बेरिंग सी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नीचे आपका ऊपर आर्कटिक और नीचे पैसिफिक ओशन है। नहीं, ये दो सी को जोड़ रहा है। एक चुस्की सी है, ऊपर देखिए लिखा हुआ, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, ये आपका चुस्की सी और ये बेरिंग सी, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और आपका एशिया और अमेरिका को अलग करने का काम करता है। अब एशिया में कौन सा एरिया इससे अलग होता है? एशिया में आपका रशिया और आपका अमेरिका में अलास्का। ओके फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। बेरिंग सी की खास बात ये क्या है? खास बात ये कि ये इंटरनेशनल डेट लाइन पर है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ये डॉटेड लाइन जो जा रही है ना, इंटरनेशनल डेट लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर कौन सा संधि स्थित है? वो है बेरिंग जल संधि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं ड्रेंडेनेल्स जल संधि। ड्रेंडेनेल्स जल संधि जो है ये आपका काला सागर और मरमरा सागर को अलग करती है। किसको अलग करती है? काला सागर, देखिए ब्लैक सी, और ये सी ऑफ मरमरा, इन दोनों को जोड़ती है। सॉरी, मैंने अलग करना बोल दिया, इन दोनों को जोड़ती है। ठीक है, ड्रेंडेनेल सी जल संधि, और टर्की के एरिया में ये भी कवर होती है। ये भी देखिए टर्की में ही आती है, तो टर्की के दो एरिया को अलग करती है। ठीक है, तो ड्रेंडेनेल सी जो होती है ब्लैक सी, और आपका मरमरा सी। देखिए बॉस्फोरस स्ट्रेट भी टर्की में है। ठीक है, ड्रेंडेनेल स्ट्रेट भी टर्की में, तो टर्की में स्ट्रेट्स दो हैं, अभी तक हमने देख लिया है। अब आते हैं अपनी अगली स्ट्रेट पर, डेनमार्क। डेनमार्क स्ट्रेट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका डेनमार्क स्ट्रेट का जो एरिया है, ठीक है, देखिए डेनमार्क स्ट्रेट के पास आपका डेविस स्ट्रेट भी है। अच्छा, डेविस स्ट्रेट जो है वो बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक ओशन को अलग करता है। इधर आपका अटलांटिक ओशन है, इधर बैफिन है, इन दोनों को जोड़ता है, सॉरी। और आपका ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करता है। ठीक है, ग्रीनलैंड ऊपर है, कनाडा नीचे है। ठीक है, तो ये तो डेविस स्ट्रेट हमने यहाँ पे देख लिया। अब डेनमार्क स्ट्रेट की बात करते हैं, ये आपका डेनमार्क स्ट्रेट है। इस डेनमार्क स्ट्रेट को भी देख लेते हैं। इस डेनमार्क स्ट्रेट में क्या हो रहा है, इसको देखते हैं। देखिए डेनमार्क स्ट्रेट में आपके पास उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर जोड़ है। ठीक है, ये देखिए ये वाला और ये वाला एरिया यहाँ पर जोड़ रहा है, और ग्रीनलैंड और आइसलैंड अलग हो रहे हैं। कौन अलग हो रहा है? ग्रीनलैंड और आइसलैंड। तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में कौन सी स्ट्रेट पाई जाती है? डेनमार्क स्ट्रेट। और ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में कौन सी स्ट्रेट पाई जाती है? डेविस स्ट्रेट। तो ग्रीनलैंड दोनों में कॉमन है। ग्रीनलैंड के एक तरफ डेविस स्ट्रेट है और दूसरी तरफ डेनमार्क स्ट्रेट है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली स्ट्रेट की तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फूका। स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फूका जो है, ये जो आपकी स्ट्रेट है, ये आपका पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैसिफिक ओशन में। ठीक है फ्रेंड, ये जो आपकी स्ट्रेट है, ये इसकी लोकेशन अक्सर पूछी जाती है, तो इसे याद रखिएगा, पैसिफिक ओशन में है। और ये किसको अलग करती है? कनाडा और यूएस को। तो कनाडा और यूएस के बीच में पाई जाती है, स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फूका। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आपका अगली लेकर आती है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का की अगर हम बात करते हैं तो ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को अलग करती है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, सॉरी, जोड़ती है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। इधर आपका अंडमान सागर है और इधर से आपका आ रहा है दक्षिण चीन सागर।
इन दोनों को जोड़ने का काम करती है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और ये इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। अब अलग कौन हो रहा है? अलग हो रहा है, आप देख सकते हैं, एक तरफ इंडोनेशिया है, एक तरफ मलेशिया है। तो ये अंडमान और साउथ चाइना सी को जोड़ती है, और इंडोनेशिया और मलेशिया को क्या करती है? अलग करती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम अपनी अगली स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन काफ़ी ज़्यादा पेपर में आई हुई है, कई बार पूछी गई है। इसकी लोकेशन, इसकी को एरिया, ये सब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये मैगेलन स्ट्रेट जो है ये अक्सर आपका कई जगह पर पीसीएस में, एसएससी में, रेलवे में कई बार पूछी गई है। इसके पूछे जाने की वजह से ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट हो गई है। अब ये मैगेलन स्ट्रेट जो है ये प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को अलग करती है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है फ्रेंड, देखिए पैसिफिक ओशियन और आपका अटलांटिक ओशियन को अलग जोड़ रही है। और अगर हम मैगेलन स्ट्रेट की बात करें तो ये चिली के मेन एरिया में पड़ती है। किस एरिया में पड़ती है? चिली। तो चिली को अलग करती है, चिली के दो हिस्सों को अलग करती है, चिली में ही ये आपका मिलेगा। और मैगेलन स्ट्रेट बेसिकली साउथ अमेरिका की एक बहुत ही फेमस स्ट्रेट है, इसे याद रखिएगा। तो मैगेलन स्ट्रेट किसको जोड़ती है? नोट कर लीजिए, मैगेलन स्ट्रेट प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जैसा कि आप मैप पर देख सकते हैं इस एरिया में। ओके, और ये कहाँ पाई जाती है? ये चिली में पाई जाती है, चिली को अलग करती है। अब आते हैं स्टेट ऑफ टार्टरी। स्टेट ऑफ टार्टर की बात करें तो स्टेट ऑफ टार्टर जो है ये आपका साउथ चाइना सी के ऊपर है। अब स्टेट ऑफ टार्टर जो है वो किसको अलग करता है फ्रेंड्स? ये आपका रूस में मेनली पाया जाता है, और ये जापान सी और ओकोस्टक सी को जोड़ता है। सी ऑफ ओकोस्टक और सी ऑफ जापान, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है स्टेट ऑफ टार्टर। स्टेट ऑफ टार्टर जो है वो किसको जोड़ता है? ओस्टोक सी और सी ऑफ जापान। ठीक है, ओकोस्टक और स्टेट ऑफ टार्टर जो है ये ओकोस्टक और जापान सागर को क्या करता है? जोड़ता है। और ये बेसिकली रशिया में आपको मिलेगा, रशिया के एरिया में पाया जाता है। ये आपका पूरा एरिया रशिया में है। रशिया में पूर्वी रशिया, और इसका एक द्वीप है जिस द्वीप का नाम है सखालिन द्वीप। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सखालिन द्वीप, और ये ईस्ट रशिया, ये आपका ईस्ट रशिया है और ये सखालिन है, इन दोनों को अलग करता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो हम लोग पॉइंट वाइज समझते जा रहे हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा और नोट ज़रूर करिएगा। जितना ज़्यादा आप नोट बनाएंगे अपने आपके लिए आसान होगा, और मैप के थ्रू ही नोट्स बनाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, और अगली स्टेट है हमारी टोरेस स्टेट। टोरेस स्टेट आपका केप टाउन मतलब ऑस्ट्रेलिया के एरिया में आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट में से एक है टोरेस। टोरेस स्टेट की जब हम बात करते हैं तो ये आपका पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है, और ये टोरेस स्टेट जो है आपका, टोरेस स्टेट का जो एरिया है ये साइबाई आइलैंड और लामा आइलैंड के बीच में मिलता है, और ये पूरी जो स्टेट है वो आपका पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया आपका टोरेस स्टेट। अब टोरेस स्टेट से के बाद हमारे पास अब इसमें यहाँ तक हमने देख लिया। अब नेक्स्ट स्टेट आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट, और जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, कई बार आ चुकी है, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर स्टेट आपके पेपर में कई बार आई है, और इन जिब्राल्टर स्टेट को देखते हैं। देखिए जिब्राल्टर स्टेट जो है ये स्टेट आपका एसएससी से लेकर आईएएस के पेपर तक आ चुकी है। ये किसको अलग करती है? ये एक तरफ इसके देखिए जिब्राल्टर लिखा हुआ है, एक तरफ यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, ठीक है फ्रेंड, और दूसरी तरफ है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी को हिंदी में हम बोलते हैं भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, भूमि के मध्य जो सागर होता है ना, तो दो भूमि के मध्य है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर है।
मेडिटेरियन सी, मिडिल ऑफ द टेरेन्स, टेरेन्स मतलब होता है लैंड, दो लैंड के बीच में जो आपका सी है वो मेडिटेरियन सी है, यूरोप और अफ्रीका के बीच पड़ता है। और इसका एक एंड है आपका जिब्राल्टर, ये वाला एंड आपका जिब्राल्टर है। ठीक है फ्रेंड, अब ज़रा देख लेते हैं जिब्राल्टर का जो एरिया है। जिब्राल्टर को की ऑफ मेडिटेरियन सी भी कहा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर को। जिब्राल्टर जो है ये आपकी जो ये जिब्राल्टर जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि की जब हम बात करते हैं तो ये आपका स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। यहाँ ऊपर आपका स्पेन और नीचे मोरक्को, स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, स्पेन और मोरक्को के बीच में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, अब जिब्राल्टर की बात करते हैं तो जिब्राल्टर पे कब्ज़ा या कंट्रोल किसका है? तो आपको लगेगा स्पेन या मोरक्को, नहीं, जिब्राल्टर पे कंट्रोल है यूके का। यूके यहाँ पर है ऊपर, ये देखिए, और वो कहाँ से यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। तो याद रखिएगा कि जिब्राल्टर स्टेट पर कंट्रोल किसका है फ्रेंड्स? आपका यूके का। तो ये तो हो गया जिब्राल्टर स्टेट। मैंने आपको मेन स्टेट्स बता दी हैं, और जितनी बची हुई इंपॉर्टेंट स्टेट है उनको भी मैं धीरे धीरे सब आपको बताता रहूँगा। अब अगली क्लास में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी लगेगा कि हम कुछ अच्छी चीज़ बना रहे हैं और आपको इस तरह के अच्छे मटेरियल और प्रोवाइड करेंगे। और आपका इस वीडियो को देखना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज के लिए फ़िलहाल इतना दिन देते हैं। ओके।